हेलो बच्चों, सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल का वीडियो मैंने आपके सामने 1-1 फंक्शन लेकर आया था। आज आईआईटी जेई का 1-1 कंपटीशन को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं कि 1-1 फंक्शन होता है कहाँ पे और कैसे छोटा सा क्वेश्चन एक लाइन में क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से देखिए 1-1 फंक्शन फर्स्ट स्टेप द फंक्शन एफ इज strictly increasing or monotonically increasing that is f dash x greater than 0. The function should be 1-1. For example बच्चों, therefore this is y o y dash x dash o x dash o x. Therefore this is exponential should be exponential function. तो therefore this is increasing function is said to be. इस पर बेटा एक स्लोप खींच देते हैं इस कर्व पर। तो यहाँ देखिए ये स्लोप आपके सामने अक्यूट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अक्यूट एंगल इस पे बना रहा है। तो अर्थात हम कहना चाह रहे हैं कि dy थीटा इज एन acute angle, then dy by dx is equal to tan theta is greater than 0. tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? वो 0 से ग्रेटर होगा। दूसरी केस इसमें ये देखते हैं कि x1, दूसरी केस आपके सामने देखते हैं कि यदि हम लोग इसी ग्राफ को आपके सामने जैसे जैसे यक्स को बढ़ाते जा रहे हैं, यक्स का मान x1 x2 y1 का भी मान बढ़ता जा रहा है, y1 का मान बढ़ता जा रहा है। तो यहां से बच्चों मेरे x1 x2 तो x1 is less than x2 for implies that y1 less than y2. For increasing x1 greater than x2 तो for implies that y1 is greater than y2. So therefore this function is said to be increasing function. This function is said to be 1-1 function. 1-1 फंक्शन यही होता है कि जब किसी भी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सच दैट f डैश x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो तो उस फंक्शन क्या कहलाता है? 1-1 फंक्शन कहलाता है। सेकंड टॉपिक आपके सामने, सेकंड टॉपिक द फंक्शन is said to be strictly
strictly decreasing or monotonically decreasing that is f dash x less than 0. The function is 1 1. The function is 1 1. फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्राफ इस समय इसके ऊपर है, यदि हम स्लोप खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर एक हल्का स्लोप खींच देते हैं तो ये स्लोप आपके एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो देयरफॉर थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल, देन dy by dx इज इक्वल टू tan थीटा मतलब लेस देन 0। तो वैल्यू ये लेस देन 0 हो जाएगा, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा। और जब कोई भी फंक्शन लेस देन 0 हो जाता है तो फंक्शन क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल फॉर इंक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग x1 less than s2 for implies that y1 greater than y2 x1 greater than s2 for implies that y1 less than y2. So this is function said to be decreasing function. Decreasing function यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो फंक्शन क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। तो देयरफॉर द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग और एंड इंक्रीजिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग both such that f dash x greater than 0 and f dash x less than 0. The function should be neither should be not 1 1 लिख लो, not 1 1। ऐसा फंक्शन ना तो 1 1 कहलाता है ना तो 2 कहलाता है। तो देयरफॉर आपके सामने कोई भी फंक्शन, अब देखिए इस समय इस फंक्शन को यदि हम लोग इसको ऐसे ड्रा कर देते हैं तो इस पे जो स्लोप बन रहा है वो एक्यूट एंगल बना रहा है, और इसके ऊपर से जो मैं ये मान लीजिए ऐसे ड्रा कर देते हैं टेंजेंट, तो यहाँ पर क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो देयरफॉर एक्यूट एंगल इन ऑब्ट्यूज एंगल, देन f dash x greater than 0 and f dash x less than 0. The function should be decreasing and the function should be increasing. So then this is not 1 1 function. This is not 1 1 function. For example, f of x is equal to 2x plus 3। करना क्या है बच्चों? इसको पहला काम हमें डेरिवेटिव कर देना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो f dash x therefore ddx 2x plus 3। अब ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2 f dash x which is greater than 0 always should be function, the function f dash x is greater than 0
always positive, then fx is 1 1, fx is 1 1। दूसरा इसका एग्जांपल मैं लेकर आ रहा हूं, fx इक्वल टू -3x + 5। इसको मैं डेरिवेटिव करते हैं आपके सामने, f डैश x ddx -3x + 5, तो हेंस रिजल्ट शुड बी -3 लेस देन 0। ये फंक्शन आपके सामने ऑलरेडी निगेटिव है, तो जो फंक्शन या तो पॉजिटिव होता है तो फंक्शन 1 1 कहलाता है, या तो निगेटिव होता है तो फंक्शन आपका 1 1 कहलाता है। अब यहाँ से बच्चों मेरे आपके सामने f डैश x लेस देन 0, देन fx इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ऐसे फंक्शन क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। अब देखिए कंपटीशन में 2 लाइन में आपके सामने आंसर, क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए। 1 1 है कि नहीं इसको आपको चेक करके बताना है। fx इक्वल टू फाइंड 1 1 आर नॉट। देखिए fx इक्वल टू x² 3x + 2। इस समय मुझे इसका बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। पिछले क्लास में बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉट 1 1, बट अब यहाँ से द f डैश x ddx x² 3x + 2, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज 2x - 3। तो 1 1 के लिए यहाँ से बच्चों में लाइन ड्रा कर देते हैं -∞ से +∞। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं 3/2, तो प्लस माइनस यस की वैल्यू। इस समय fx लेस देन 0 एंड f डैश x ग्रेटर देन 0, माने प्लस भी है माइनस भी है, तो देन fx इज नॉट 1 1, fx इज नॉट 1 1। fx आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, f ऑफ x इक्वल टू x² इज 1 s क्यों है, इज 1 1 आर नॉट। कह रहा है कि क्या ये 1 1 है कि नहीं, तो इसको करते क्या है, f डैश x यहाँ ddx x³, तो देयरफॉर 3x²। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ एक नंबर लाइन पे यहाँ सजा दीजिए। क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0 होगा, तो 0 प्लस, देखिए x की वैल्यू इवन है, ये प्लस का प्लस, इवन पे सेम साइन आपके सामने। इस समय आपके ग्राफ इस साइड पे जा रहा है, तो देयरफॉर fx इज f डैश x ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, fx इज ग्रेटर देन 0, fx इक्वल टू x³ इज अ 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन। तो देयरफॉर दिस इज 1 1 फंक्शन। ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने 1 1 फंक्शन कहलाते हैं। तो हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं ला रहा हूं, तो बच्चों fx इक्वल टू x³ - 3x इज 1 1 आर नॉट। तो बहुत से सारे क्वेश्चन आपके सामने, f डैश x डेरिवेटिव कर दीजिए, ddx x³ - 3x, तो दिस वैल्यूज 3x²
-3 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन तो x स्क्वायर -1, देयरफॉर 3x - 1 x + 1। अब क्या करते हैं, इसका एक वेव कर्व बना देते हैं। वेव कर्व बना करके इसको मैं पता करते हैं कि 1 1 है कि नहीं। -1 + 1 प्लस माइनस प्लस। इस समय देखिए यस का वैल्यू जो है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1। इफ f(x) greater than 0 and f(x) less than 0, both hence f(x) is not 1 1। f(x) is not 1 1। f(x) क्या है बेटा मेरे, 1 1 फंक्शन नहीं है। ये मतलब ये ऐसे फंक्शन आपके सामने जिसमें प्लस और माइनस दोनों दिख जाते हैं, वो फंक्शन आपके 1 1 फंक्शन नहीं होता है। देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, f(x) इक्वल टू x(e⁻x)। इसको आप करिए जरा थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए। आशा है कि आप लोग कर लेंगे इसको। तो पता हो गया है कि आप लोग आंसर इसका आ गया होगा आप लोग का। जैसा देखते हैं f'(x) ddx x(e⁻x), फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ से फर्स्ट x ddx ऑफ e(x) प्लस e(x) ddx ऑफ x। अब यहाँ से बच्चों e(x) दिस वैल्यू इज 1, e(x) कॉमन, तो e(x) कॉमन हो गया x + 1। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, x = -1। क्या करते हैं, एक वेव कर्व पे सजा देते हैं, -1 प्लस माइनस। इस समय आपको पता चल गया होगा कि इस फंक्शन में प्लस और माइनस दोनों है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो f'(x) ग्रेटर देन 0 एंड f'(x) लेस देन 0, f'(x) लेस देन 0। तो f(x) इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। f(x) नॉट 1 1 फंक्शन, f(x) आपका 1 1 फंक्शन नहीं है। तो बच्चों मेरे जिसमें प्लस और माइनस दोनों आ जाता है। अब ये छोटी छोटी क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसको देखिए 1 1 के लिए। जैसा अभी मैंने बताया, साइन x इज इंटरवल, माने रेंज इसका -1 से +1। जैसा साइन x का टेबल आप लोगों ने पढ़ा, ग्राफ इसका भी देखा, इस बार भी मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ। -π/2 पाई, 3π/2 -2π, यहाँ -π/2 -π, -3π/2 -2π। तो देयरफॉर दिस इज नेगेटिव, दिस इज 1 -1। तो 1 इज टेबल, देखिए दिस वैल्यू इज 1, f = 1, दिस वैल्यू इज -1, दिस वैल्यू इज -1। तो π/2 इज वैल्यूज, तो 0 to 0, 0 से लेकर के ये पाई पे गया, फिर यहाँ पे 3 पे माइनस, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये ग्राफ π/2 से ये पाई, फिर यहाँ पे ग्राफ पहुँचा, यहाँ से लेकर के यहाँ पे। इस समय देख रहे हैं कि साइन x का जो रेंज है वो -1 से +1 की तरफ है, -1 से +1 की तरफ है। तो देयरफॉर दिस इज साइन x इज ग्राफ, साइन x y(y'). तो द फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, द फंक्शन साइन x इज सेड टू बी ऑड फंक्शन व्हिच इज रेंज -1 to +1। अब इसके बारे में मुझे देखना है कि 1 1 है कि नहीं है। अब समय बताएगा कि 1 1 के लिए
अब नंबर 2 आपके सामने -1 लेस देन आर इक्वल टू cos x लेस देन आर इक्वल टू 1। cos x का टेबल इसी प्रकार आपके सामने बच्चों cos x का टेबल भी बनता है। और दूसरी बात आपके सामने यहाँ पे फार्मूला में ला रहा हूँ, फार्मूले तीसरा फार्मूला आपके सामने इसी बीच में a sin x प्लस b cos x लेस देन आर इक्वल टू माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये फंक्शन आपके सामने ये डेरिवेटिव करने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 1 होगा, निगेटिव हो जाएगा तो भी 1 1 होगा, या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा डेरिवेटिव तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने फॉर एग्जांपल, तो साइन x अब इसी पे लिखते हैं f(x) इक्वल टू x माइनस cos x माइनस cos x, यही है आपके सामने क्वेश्चन। तो इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं, डेरिवेटिव 1 1 r नॉट 1 1 r नॉट, तो f डैश x dd x माइनस cos x, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज 1, को पे निगेटिव होता है cos के प्लस sin x f डैश x। तो क्या करते हैं, sin x इज इंटरवल, इसको लिखते हैं sin x को वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखते हैं, -1 से +1। क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 को ऐड कर देते हैं। अब इस फंक्शन में 1 को मैं ऐड कर देता हूँ, -1 + 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस sin x लेस देन आर इक्वल टू 1 + 1, देयरफॉर दिस वैल्यू इज 0 लेस देन f डैश x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब दिस फंक्शन शुड बी आपके सामने ए ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि f डैश x ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो देयरफॉर f(x) इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, f(x) इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5x प्लस sin x। अब इसको देखना है कि 1 1 है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पहला नंबर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, f डैश x dd x 5x प्लस sin x, सीधे नॉर्मल इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, 5 sin x के वैल्यू cos x। ओके, अब cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1, -1 to +1, दोनों तरफ 5 को इस साइड कर दीजिए, -1 + 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 प्लस cos x लेस देन आर इक्वल टू 1 + 5, ये वैल्यू आपके सामने 4 लेस देन f डैश x, दिस वैल्यू इज f डैश x। तो हेंस 6 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, तो देयरफॉर f(x) इज 1 1 फंक्शन, f(x) इज 1 1 फंक्शन, f(x) कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, थ्री एक्स प्लस cos x, 3x प्लस cos x। अब देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, f डैश x dd x 3x प्लस cos x। अब यहाँ से बच्चों 3 cos x के माइनस sin x, cos x के माइनस sin x, क्या लिखते हैं, sin x का जो रेंज होगा -1 से +1 होगा, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक पलट जाएगा, देयरफॉर तो हम
इस वैल्यू को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। 3 को ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। 3 को ऐड करोगे तो -1 + 3 < 3 माइनस साइन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3। तो देयरफॉर 2 लेस देन आर इक्वल टू f डैश एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। तो हेंस f एक्स इज 1 1। f एक्स इज 1 1 फंक्शन। f एक्स कैसा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन हो गया। f एक्स इस प्रकार से आपके सामने हम लोग 1 1 को चेक करते हैं कि 1 1 कैसे निकलता है। f x इज इक्वल टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। f x इज इक्वल टू 6x प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x। इसे हमें बताना है कि 1 1 होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में मैंने आपको अभी फार्मूला लिख दिया था। a sin x प्लस b cos x लेस देन आर इक्वल टू माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, f डैश x डी डी एक्स 6x 3 sin x प्लस 4 cos x। अब यहाँ से देयरफॉर दिस वैल्यू 6 3 cos x माइनस 4 sin x। तो पहला नंबर हम लोग इतने का बनाते हैं, तो लिखते क्या है? सच दैट बाय डेफिनेशन सच दैट 3 cos x माइनस 4 sin x लेस देन आर इक्वल टू माइनस यहाँ लगा करके 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इधर भी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब बताओ इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9 प्लस 16 लेस देन आर इक्वल टू 3 cos x माइनस 4 sin x लेस देन आर इक्वल टू 9 प्लस 16। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? 6 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड। तो से माइनस ये 25 25 का 5 हो जाएगा प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 6 प्लस 3 cos x 4 sin x। इधर ये 25 का 5 और इधर एक प्लस 6। तो बताओ 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर दिस फंक्शन शुड बी f डैश x, दिस फंक्शन शुड बी 11। तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हेंस f x इज 1 1, f x इज 1 1। ऐसे फंक्शन क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन f x इज इक्वल टू x प्लस 3 sin x प्लस cos x, 3 sin x प्लस cos x इज 1 1 आर नॉट। करिए जरा इसको आप लोग, 1 सेकंड के लिए आपको भी मौका देता हूं। तो अब यहां से हम लोग करते क्या है? इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। f डैश x डी डी एक्स प्लस 3 sin x प्लस cos x। तो x वैल्यू 1 3 cos x माइनस sin x। अब देयरफॉर दिस इज, इस फार्मूले पे मैं इसको ले जाता हूँ। उसके बाद देखिए सच दैट 3 cos x माइनस sin x लेस देन आर इक्वल टू रूट माइनस रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब यहाँ रूट में 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब देयरफॉर माइनस 10, ये वैल्यू कितना होगा? 9 और 1 10। इधर 3
cos x sin x लेस देन आर इक्वल टू 10। अब दोनों तरफ 1 को ऐड कर दीजिए, तो रूट माइनस 10 प्लस 1 प्लस 3 cos x माइनस sin x 1 प्लस रूट में 10। तो हेंस द वैल्यू इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ, द वैल्यू इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। तो हेंस f डैश x लेस देन 0 एंड f डैश x ग्रेटर देन 0, माने लेस देन 0 भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, दोनों है। इस समय निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो देयरफॉर f(x) इज नॉट 1 f(x) इज नॉट 1 फंक्शन, नॉट 1 फंक्शन। तो बच्चों IIT जेईई में आपके सामने एक क्वेश्चन, आपके सामने IIT का क्वेश्चन है आपके सामने 2003 का क्वेश्चन IIT जेईई का है आपके सामने, जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है कि 1 ऑन 2 है कि नहीं। कभी कभी इसका इंटरवल भी पूछ लेता है कि किसके किसके इंटरवल में है। तो इंटरवल आपके सामने -10, यहाँ पे ओपन क्लोज इंटरवल है बेटा, मेरे ध्यान से रखिए, -√10 + 1 और √10 + 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक IIT का क्वेश्चन ला रहे हैं। IIT आपके सामने 5x 6 cos x प्लस 8 sin x। ये क्वेश्चन आपके सामने IIT 2007 में आ चुका है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है आपके सामने, का दिया इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल क्या होगा, आपके सामने इंटरवल पूछा है। तो इंटरवल के लिए हम लोग करते क्या हैं, पहला नंबर f डैश x इक्वल टू डैश x मार दीजिए, तुरंत डेरिवेटिव करिए, 5x 6 cos x 8 sin x। अब देयरफॉर दिस वैल्यू इज 5 cos x माने -6 sin x 8 cos x। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव माने अपने इस फार्मूले में ले जाते हैं, -6 sin x प्लस 8 cos x लेस देन आर इक्वल टू रूट में -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, या माइनस, यहाँ भी -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देयरफॉर दिस वैल्यूज 36 और 64 सब -6 sin x प्लस 8 cos x लेस देन आर इक्वल टू 100। बच्चों देयरफॉर दिस वैल्यूज 10, 100 इज स्क्वायर रूट 10। ये क्या करना है, 5 को भी ऐड भी करना है, -6 sin x प्लस 8 cos x लेस देन आर इक्वल टू 10। क्या करोगे, 5 को ऐड कर दीजिए सभी में, तो -10 प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 -6 sin x 8 cos x लेस देन आर इक्वल टू 10 प्लस 5। देयरफॉर दिस वैल्यू इज -5 लेस देन आर इक्वल टू f डैश x लेस देन आर इक्वल टू 15। तो हेंस f डैश x लेस देन 0 एंड f डैश x greater than 0 for implies that f(x) is a 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। f(x) कैसा फंक्शन है, 1 फंक्शन है। तो इस प्रकार के आपके सामने IIT में क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बार डेरिवेटिव करिए, डेरिवेटिव करने के बाद इस फार्मूले पे जाइए, रूट में a² प्लस b² प्लस माइनस करके। तो हेंस अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शन। तो इस प्रकार से हमारा ये इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चों।
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन के लिए हम लोग करते क्या हैं, पहले देखिए। वन वन फंक्शन में आप जानते हो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इजकल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इजकल टू n, then function should be 1 1 such that m less than n, m less than or equal to n। तो यहीं से हम लिखते हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या लिखते हैं, इफ m लेस देन और इक्वल टू n देन npm, इफ m इज ग्रेटर देन 0 तो 0। इसके मतलब यदि a का एलिमेंट b के एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है तो कोई वन वन फंक्शन नहीं होता है, वन वन फंक्शन की संख्या 0 हो जाती है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 0 हो जाता है। और यदि m लेस देन और इक्वल टू n तो वैल्यू आपके सामने ये बन जाता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो जैसे इफ नंबर ऑफ a इज नंबर ऑफ एलिमेंट a इजकल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इजकल टू 5, फाइंड नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ये सब आपके सामने IIT JEE का क्वेश्चन है। वन वन फंक्शन तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की परिभाषा यही है आपके सामने। इस समय देख लेते हैं m जो है n से लेस है, तो अर्थात ये फार्मूला बनेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे होगा, npm माने npm। तो देयरफॉर n इजकल टू 5, m इजकल टू 3, n इजकल टू 5। तो हेंस 5p3 कैसे लिखोगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, ये वैल्यू आपके 2 गुणे 1, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 5 चौक 20 या 60। नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, माने 60 प्रकार से वन वन फंक्शन बनाया जा सकता है। कितने फंक्शन बनाया जा सकता है, 16 नंबर से। आपके सामने कुछ टॉपिक आपके सामने ऐसे भी क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से देखिए। इफ a इजकल टू 1 2 3 4, b इजकल टू 5 6 7 8 9 10, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। इस समय बच्चों ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं, 4, नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं, 6। जल्द से जल्द बताइए कितना होगा, जल्द से जल्द 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग बताइए। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन देखिए, शायद है कि आप लोग लगा लिए होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट a इजकल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट b इजकल टू 6। आपके सामने इस 6 सोल्यूशन में तो क्या करा जाएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो हाउ मच pm ये फार्मूला होता है, तो 6p4। तो बताओ इसी लिखा 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, और यही वैल्यू आपके सामने 2 गुणे 4 में से 4 के 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 4 किया 12 25 60 और ये 360। इस प्रकार से आपके सामने ये वन वन फंक्शन बनाया गया, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब यहीं पर बच्चों मेरे आपके सामने मेनी वन फंक्शन आता है। वन वन फंक्शन इस प्रकार से आपके सामने कंप्लीट होता है। अब मेनी वन आता है, तो हाउ मच मेनी वन फंक्शन, मेनी वन क्या कहलाता है,
मेनी वन किसे कहते हैं इसके बारे में हमें जानना है। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन लिखा जाता है एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज said to be many one function such that f the function do not one माने यह फंक्शन वन नहीं होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी वन कहलाता है। ऐसे फंक्शन को मेनी वन कहते हैं। तो बच्चों मेरे मेनी वन जैसे फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे लिख लीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट बी, मतलब ए का एलिमेंट बी से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल बी, यहाँ पे कोई सामने फंक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सामने देखिए 1 इज रिलेटेड 5, 2 इज रिलेटेड 5, 3 इज रिलेटेड 5, 4 इज रिलेटेड 6। तो द फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन, द फंक्शन इज डज नॉट वन फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेनी वन कहते हैं। एफ इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बताइए कौन सा फंक्शन कहते हैं, मेनी वन फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन आपके सामने मेनी वन फंक्शन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट ए बी 1 2 3 ए बी सी, यहाँ पर 4 5। तो देयरफॉर 1 इज रिलेटेड ए, 2 इज रिलेटेड बी, 3 इज रिलेटेड सी, 4 इज रिलेटेड सी, 5 इज रिलेटेड सी। दिस इज नॉट वन फंक्शन, दिस इज नॉट वन फंक्शन। हेंस एफ इज अ मेनी वन। कैसा फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन। तो बच्चों वीडियो यदि आपको मेरा अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और साथ ही साथ सहयोग बनाए रखिए। और सुपर टारगेट मैथमेटिक्स में आपका धन्यवाद।